इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा। अगर आप कहते हो कि सब्जेक्ट ये, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि सब्जेक्ट का काम ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं करता, सिर्फ एक वर्ड होगा, वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्ट होगा। सो बेसिकली ये हमारा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में आप मुझे ये बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा कौन सा है। क्या ये कंप्लीट हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव भी मौजूद है और नाउन भी है, तो इस दोनों में से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। हमने यही पढ़ा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा, जबकि यहाँ पे दोनों आए इस सेंटेंस में। तो अब यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? इस सेंटेंस में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जबकि ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। और इसी सेंटेंस में भी सेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। इस सेंटेंस में भी आप मुझे बताएंगे कि मेन वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस वाले सेंटेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आप मुझे इस सेंटेंस में बताएं कि सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में कौन सा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हो रेडी स्टडी गो। इस लेसन में हम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेसन नंबर 6 है। इससे पहले हमने वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे एक लेक्चर अपलोड किया था जो लेसन नंबर 5 था, और इस लेसन में हम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के 2 पार्ट थे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जब तक हम ये नहीं मतलब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम सेंटेंस में एरर फाइंड नहीं कर सकते। सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हम सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं। सही है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है सेंटेंस में, सो हम इसको इतना वो नहीं लेंगे। और सब्जेक्ट को हम इस वजह से पढ़ते हैं कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा है, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वर्ब सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। ठीक है, सो जब हम सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे सेंटेंस में, देन हम डिसाइड कर पाएंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे हैं कि सर हम तो इजीली फाइंड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट ये है, तो शायद आप सही तरीके से या फाइंड नहीं कर पा रहे। अगर फाइंड कर पा रहे हो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट समझते हैं। सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों। सो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट से। द पर्सन और थिंग दैट डज समथिंग। तो आप कहोगे कि सर डिफिनेशन तो हम कई सालों से पढ़ के आ रहे हैं, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 1 क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन आज तक समझ में नहीं आया। अभी तक हमने सेंटेंस में सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट बातें हैं वो याद रखनी है। डिफिनेशन आप याद रखो या ना रखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाने का मेरा मकसद यही था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको हो। सो मुझे उम्मीद है कि वो आपको होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो काइंडली आप सारे लेक्चर सीक्वेंस से देखें, ताकि सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड है कंप्लीट। अभी आप देखोगे कि लेसन 1 से भी मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, तो आप जिसने देखे वो तो ठीक है, उनको समझ में आ रही होगी, लेकिन जिसने नहीं देखे तो वो परेशान हो रहा होगा कि सर किसके बारे में बात कर रहा है, कौन से सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है, कौन सी टाइप के बारे में बात कर रहा है। सो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर ये सारे लेक्चर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे और आप रिवाइज़ करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज़ करो। आप डेली अपने जो लेक्चर से वो रिवाइज़ किया करो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और नोट्स बनाया करो। और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम सिर्फ नाउन या प्रोनाउन कर सकता है। अगर आपको याद हो तो हमने ऑब्जेक्ट में भी यही पढ़ा था कि वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल गए। हमारे लिए आसानी क्या हो गई कि हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन देखेंगे। अगर ये दोनों होंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि ये सब्जेक्ट है और या ऑब्जेक्ट है। सही है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल से पढ़ा है ऑब्जेक्ट, और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमने इस पे सॉल्व किए थे, तो मुझे नहीं लगता कि ऑब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। और नाउन बेसिकली ऐसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेमिंग वर्ड्स। सही। और ऐसे वर्ड जिससे पहले आर्टिकल आ जाए उसे हम नाउन कहते हैं, या एस या ई एस लगाने से वो प्लूरल बन जाए उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है। और इस पर ऑलरेडी भी मैं काफ़ी सारे
एग्जाम्पल सॉल्व कर चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि नाउन को कैसे फाइंड करेंगे। और प्रोनाउन पे ये चार्ट अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, लेकिन फिलहाल मैं सब्जेक्ट के लिए दिखा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने ऑब्जेक्ट के लिए दिखाया था। सो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे आपको कहीं पे भी नज़र आ जाए तो ये है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन सही है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ये थे मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और ये हमारे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। सही है, ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट बनेंगे और मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखा भी दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस से, एग्जांपल से। बेसिकली हम एग्जांपल से ज़्यादा सॉल्व करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम सीख पाते हैं, बचपन से सीख पा रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है वो है इम्प्लीमेंटेशन, कि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तब तक आप नहीं सीख पाओगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तब आपकी जो नॉलेज है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे और आपको एरर और सब्जेक्ट इजीली फाइंड कर लोगे। सो सबसे पहले बेसिक सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले सेंटेंस पे आप मुझे बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है और बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो लेक्चर दोबारा से देखिए, और अगर आपने एक दफ़ा भी नहीं देखा तो आपको तो देखना ज़रूरी है और नोट्स बनाए और अपने नोट्स रिवाइज किया करें। सो इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं सबसे पहले ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब ऑलरेडी आ गया है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पे ये नाउन है, सब्जेक्ट भी यही है। सो हमें कैसे पता कि ये नाउन है? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया है। सही है, ये सिंपल सेंटेंस था। और इसके बाद आएंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस। आप देखोगे, आप परेशान हो जाओगे कि इसमें सब्जेक्ट कैसा, और आप देखोगे कि मैं किस तरह ईजी तरीके से उसमें सब्जेक्ट को अप्रोच करूँगा और कंप्लीट डिटेल से एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को अप्लाई करके सब्जेक्ट पहचानूंगा। इस सेंटेंस में भी सिंपल, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। सही है, ये कंप्लीट हो गया। सो इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे इस वाले में कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा। वर्ब तो बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा वर्ब है और इसमें आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन से हो और सब्जेक्ट कौन सा है। सही है। सो ये बेसिकली हमारा है सब्जेक्ट। ये क्या है? मेरा आपसे सवाल है कि ये क्या है? और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या ये नाउन है या क्या है? ये भी आप मुझे बताओगे। लेकिन अगर आपको आपके माइंड में आ रहा है तो वेल डन, अगर नहीं आ रहा तो मैं बताने वाला हूँ और इंशाल्लाह आइंदा आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगी। ये है नाउन। सही, ये नाउन है। क्यों? क्योंकि एस लगाने से ये प्लूरल बन रहा है। ये नो क्या है? ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। सो यहाँ पे ये एडजेक्टिव था, ये वर्ब था, ये हमारा सब्जेक्ट था। तो इसी तरह से बड़े सेंटेंस में हम इजीली जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है उसको पहचानने का काम करेंगे। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और ये रहा हमारा वर्ब। सही है। तो इस सब्जेक्ट में सबसे पहले तो आप ये फाइंड करें कि नाउन कौन सा है। क्या ये नाउन है? नहीं। क्या ये नाउन है? नहीं। सो नाउन ये है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आर्टिकल आया है। आर्टिकल इसके लिए नहीं आया, आर्टिकल इसके लिए आया है और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये इसको मॉडिफाई, ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्योंकि जो ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये हमारा वर्ब है। ये क्या है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या ये एडजेक्टिव है? ये क्या है? क्या ये प्रीपोजिशन है? सो बेसिकली ऐसे वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को मॉडिफाई करे, खुद को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। सो यहाँ पे ये एडवर्ब है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। ठीक है। सो ये थे छोटे छोटे सेंटेंस। अब बात करेंगे इस सेंटेंस पे। इस पे आप मुझे बताएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन सा है और कंप्लीट सेंटेंस आपको सॉल्व करना होगा ताकि इसमें जो भी वर्ड्स है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना आपको ज़रूरी है। क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल जो आपको इस तरह मैंने पढ़ाया था तो उसकी बेस पे आप बता सकोगे इजीली। इतना तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप उससे पहले वाले वर्ड्स के साथ बताता है। ठीक है। ये आर्टिकल है हमारा।
थोड़ा सा पकड़ना। ये आर्टिकल है, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या है हमारा नाउन। क्यों? क्योंकि इसके लिए आर्टिकल आया है। ये हमारा है वर्ब, सही है, और ये हमारा है नाउन, और ये इसके लिए आया है आर्टिकल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, रिसीव का। और हमने ऑब्जेक्ट में पढ़ा था कि जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट या होम की रिप्लाई होगी। सही है, क्या ये व्हाट या होम का रिप्लाई है। द चिल्ड्रन इन द फर्स्ट रो रिसीव्ड व्हाट स्वीट्स। तो यहाँ पे ये जो इन द फर्स्ट रो, ये आपको बस जस्ट कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स डाल दिए जाते हैं ताकि आप सब्जेक्ट को ना पहचान सको। सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये है चिल्ड्रन, ये नाउन है। क्यों? आर्टिकल आया इसके लिए। सो इसी तरह हम सेंटेंस को इजी तरीके से अप्रोच करेंगे। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे। इस सेंटेंस में आप मुझे बताओगे कि इसमें कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है और सब्जेक्ट कौन सा। ये हमारा है वर्ब और ये हमारा है सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन है और सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। ये प्रोनाउन है, लास्ट टाइम मैंने आपको चार्ट दिखाया था। ये हमारा है प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल है, और ये हमारा है नाउन। क्यों? क्योंकि इसके लिए आर्टिकल आया है। और ऐसे वर्ड्स, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है किसका, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये नाउन, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और लास्ट टाइम मैंने आपको बता भी दिया था। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट। सही है, इसमें आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन से है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है प्रीपोजिशन, ये हमारा आर्टिकल, ये हो गया नाउन। क्यों? आर्टिकल आया है। ये हो गया प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल, ये हो गया नाउन। क्यों? आर्टिकल आया है। ये प्रीपोजिशन, ये आर्टिकल, ये हो गया नाउन। क्यों? आर्टिकल आए हैं। सही है, ये हमारा हो गया वर्ब। और आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ये भी पढ़ेंगे कि जब बी का फॉर्म यानी बी फॉर्म ये मैंने आपको वर्ब में बता दिया था कि बी से मुराद बी नहीं होता, इज एम आर वॉस वर्ब। सो जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी यानी तो तब ये लिंकिंग, जब भी मेन वर्ब आएगी तो ये एज अ लिंकिंग वर्ब आएगी। और ये मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में डिस्क्राइब करूँगा कि ये क्या होती है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये यहाँ पे छोड़ दें। जब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे तब इस सेंटेंस पे फिर से आएंगे तो आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएंगे। फ़िलहाल आप सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट पे ही रहेंगे। सो ये यहाँ पे है नाउन, सही है, और ये रहा इसके लिए आर्टिकल, ये है सब्जेक्ट। सही, इतने बड़े सेंटेंस में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। सही है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशन है। ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि प्रीपोजिशन है। सही है, ये है वर्ब, इसके लिए आया सब्जेक्ट ये वाला। सही है, आप मुझे ये बताइए नॉइजी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सही है, फिलहाल मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। तो और ये इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आप मुझे बताएं कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। सो मैं आपको बताता चलूँ कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। तो आप पूछेंगे सर एडजेक्टिव तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पे ना नाउन है ना ही प्रोनाउन है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये एडजेक्टिव है। सो बेसिकली ये मॉडिफाई कर रहा है इस वाले स्टूडेंट्स को। नॉइजी कौन है? स्टूडेंट्स। सही है, और ये वेरी क्या है? सो वेरी तो सिंपल है, एडवर्ब है। ऐसे वर्ड जो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। सो यहाँ पे ये मॉडिफाई करे एडजेक्टिव को, सो इस वजह से इसे हम एडवर्ब कहते हैं। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं, इतने बड़े बड़े सेंटेंस में हम इजीली अप्रोच कर पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता रहे हैं कंप्लीट डिटेल से, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई भी परेशानी ना हो। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के चार्ट में आप देख सकते हो ये हमारा है वर्ब, और ये है प्रीपोजिशन, ये इसका है नाउन यानी ऑब्जेक्ट। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएं कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, लेकिन चलो आप बता दें कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है वर्ब, सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है, और ये आया आर्टिकल, ये आया नाउन, और ये हो गया सब्जेक्ट। वाह सर जी वाह, क्या समझाया आपने।
सो ये कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही लेसन में। ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस। तभी तो मैं अब आपको हर लेक्चर में कहता हूँ कि सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज देखा करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो ये लेसन 1 से इंटरकनेक्टेड है, सब लेक्चर से एक दूसरे में कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी लेसन में कुछ नया पढ़ा रहा हूँगा तो पीछे वाले लेसन से कनेक्टेड नहीं होगा, वो ज़रूर कनेक्टेड होगा। ठीक है। तो आपको कंप्लीट देखना है। ऐसे सेंटेंस इसमें हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ाया था। सो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड होता है और वो क्या होता है? यू। सही। इससे सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है। ऐसे सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है क्योंकि मैं जब कहूँगा कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर तो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, सो मैं सामने वाले को दे रहा हूँ। तो सामने वाले के लिए यानी सेकंड पर्सन के लिए हम क्या कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। बेसिकली हम प्रोनाउन में यू यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे यू जो है वो एज अ सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। सही है। इस वाले सेंटेंस में भी और इस वाले सेंटेंस में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर आप सिर्फ इतना भी कह रहे हो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, सो सही है क्योंकि यू इसमें अंडरस्टूड है, इसमें भी यू अंडरस्टूड है। अगर मैं कह रहा हूँ शट द डोर तो मैं किसको कह रहा हूँ? जो मेरे सामने होगा। सही है। मैं आपको कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यू ही अंडरस्टूड है यहाँ पे। सही है। तो ये यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे सेंटेंस जो ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं और इसको हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था लेसन नंबर 1 में। ये आर्टिकल है, नाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन, ये अनकाउंटेबल नाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट। ये नाउन आर्टिकल, ये नाउन। क्यों? इसके पीछे आर्टिकल आया हुआ है और ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे होता है हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट। और जितने एग्जांपल्स हम इसके सॉल्व कर सकते थे हमने सॉल्व किए। और अगर और एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आप इसके जितने प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने बड़े सेंटेंस उठा सकते हो उसको उठाओ और उसमें देखो कि सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट कंप्लीट होती है और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सबसे पहले समझेंगे कॉम्प्लीमेंट। आपने पढ़ा होगा एक और कॉम्प्लीमेंट। सो उसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। सही है। उसका मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है a word or group of words that complete the meaning of another part of the sentence। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट को कंप्लीट करना। मिसाल के तौर पर ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी यही होता है कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो दूसरे सेंटेंस के जो पार्ट है उसको कंप्लीट करे उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। और ये हो गई बेसिक डिफिनीशन। इट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब टू डिस्क्राइब, आइडेंटिफाई और रीनेम द सब्जेक्ट। सो हमने वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब के बाद कोई भी वर्ड आ जाए और वो यानी नाउन या प्रोनाउन वर्ड या होम का रिप्लाई दे तो वो वर्ड का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो एक्शन को डिनोट नहीं करते, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। यानी कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो एक्शन को डिनोट नहीं करते। मेरे बातों पे गौर कीजिएगा कि वो एक्शन को डिनोट नहीं करते, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं और उसके बाद आने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। सही है। और ये बात भी याद रखना कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर किसी सेंटेंस में होंगे तो दोनों बराबर होंगे, यानी सेम पर्सन ही होगा या सेम चीज़ होगा। किसी जिस चीज़ के बारे में भी हो सेम पर्सन होगा वो। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव भी होना होगा। सही है। और लिंकिंग वर्ब कौन से हैं? सो लिंकिंग वर्ब बेसिकली लुक, साउंड, स्मेल, फील, टेस्ट, अपीयर्स, सीम्स, गेट्स, ग्रो, रिमेन्स, बिकम। और बी जब मेन वर्ब का काम करे। और मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म कब मेन वर्ब का काम करती है? जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो बी एज अ मेन वर्ब होती है। और इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी एक ग्राउंड की और एक टीम की एग्जांपल मैंने आपको दी थी वर्ब के
लेसन में। अगर आपने वो नहीं देखी तो वर्ब की लेक्चर देख ले, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी कि बी की जो फॉर्म है वो कब मेन वर्ब की काम करती है और कब हेल्पिंग वर्ब के काम करती है। सही है। तो जब भी इस वर्ड्स के बाद आपको नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव नज़र आएगा सो ये बेसिकली लिंकिंग वर्ब्स होते हैं और वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। सो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा तकरीबन 30 to 40%। लेकिन हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको और प्रैक्टिस होगी और आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सही है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं लेकिन आपके लिए इतने इनफ है और ये इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले इस सेंटेंस में देखें, आई एम अ टीचर, ये हमारा है मेन वर्ब। और हमने अभी पढ़ा कि जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो इसके बाद जो भी वर्ड्स होंगे वो अगर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सही है। सो ये एक नाउन है, कैसे आर्टिकल आया है आई एम अ टीचर, और इसके लिए ये शर्त है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर होंगे। सही है, दोनों बराबर होंगे। तो क्या ये दोनों बराबर है? आई एम अ टीचर, टीचर कौन है? आई कौन है? टीचर। सही है। इस सेंटेंस में देखेंगे कि वी आर फ्रेंड्स। जब भी बी की फॉर्म एज अ मेन वर्ब काम करती है तो वो एज ए लिंकिंग वर्ब आती है। सो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और अगर नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। सही है। सो यहाँ पे ये नाउन है, क्यों एस लगाने से ये प्लूरल बन रहा है। सो क्या दूसरी शर्त ये है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर होनी चाहिए। सो यहाँ पे वी आर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कौन है? वी कौन है? फ्रेंड्स। सही है। तो ये सारे प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने ही आप सेंटेंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। या फिर लव इज़ अ वर्च्यू। सही है। जब भी मेन वर्ब का काम करती है बी की फॉर्म सो उसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो होती है वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लव क्या है? वर्च्यू। वर्च्यू क्या है? लव। यानी दोनों बराबर है, ये शर्त भी पूरी हो रही है। ठीक है। यू लुक नाइस। लुक अगर आपने सही से पढ़ा हो तो लिंकिंग वर्ब में सबसे पहले लुक ही था। सही है। यू लुक नाइस यहाँ पे एज अ मेन वर्ब काम कर रही है और ये एक लिंकिंग वर्ब है। सही है। और नाइस नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? यू को, यानी प्रोनाउन को। और हमने पढ़ा है कि जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव आती है तो बेसिकली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करती है। और यू नाइस ये दोनों बराबर होने चाहिए। नाइस कौन है? यू। सही है। यू कौन है? नाइस। सही है, दोनों बराबर है। शी इज़ ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन, और ये बी की फॉर्म मेन वर्ब पे काम कर रहा है। सो ये लिंकिंग वर्ब है। शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है? शी कौन है? ब्यूटीफुल। दोनों बराबर है, शर्त पूरी हो रही है। शुगर टेस्ट स्वीट्स। सही है। ये एक नाउन है और ये भी वो लिंकिंग वर्ब में था, ये लिंकिंग वर्ब है। और स्वीट ये एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? शुगर को। शुगर क्या है? नाउन है। और स्वीट क्या है? इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। सही है। सो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। शी सीम्स लक्की ये है प्रोनाउन, ये भी लिंकिंग वर्ब है। लक्की कौन है? ये है एडजेक्टिव। लक्की कौन है? शी कौन है? लक्की। सो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसको कंप्लीट कर रहा है? शी को। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव भी आया है और नाउन भी आया है। नाउन कैसा है? क्योंकि ये आर्टिकल इसके लिए आया है तो नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। ये हमारा सब्जेक्ट है। सही है। और इसमें बी की फॉर्म मेन वर्ब की काम कर रहा है, सो ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है इसमें। सो अगर आप बताते हो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे गर्ल है। सही है। क्योंकि सेंटेंस अगर सिर्फ इतना भी लिख देते कि शी इज़ अ गर्ल सो ये सही होता। सही है। और अगर ऐसे लिखते हैं कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल सो ये रॉन्ग होता है, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है ना कि एडजेक्टिव के लिए। सही है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो है गर्ल।
सही है, अगल। और ब्यूटीफुल जो है वो सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए आता है और वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप सिर्फ कंफ्यूज हो, अदरवाइज इसमें कुछ नहीं है। इस सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है और इसमें भी आपको बताना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है। इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट, इट वॉज दे हु वर रनिंग फास्ट। यहाँ पे बी की फॉर्म मेन वर्ब की मेन वर्ब का काम कर रही है, सो ये लिंकिंग वर्ब है। और जब भी लिंकिंग वर्ब आती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है उसके बाद, ना कि ऑब्जेक्ट आती है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है? सो इट वाज दे यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इट वाज दे, वो थे, वो वर रनिंग फास्ट, सही है। इसमें इट इज़ आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, इसमें ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारा मेन वर्ब है, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब की काम कर रहा है, सही है। सो आज की लेक्चर था यहाँ तक और यहाँ पे हमारी आलमोस्ट 70 to 80% जो बेसिक्स है वो क्लियर होती है। और इसके बाद मैं शायद एक और लेक्चर वर्ब पे ले आऊँ, वर्ब पे शायद एक और लेक्चर। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि ज़रूरी है कि वो हम पढ़ें और फिर टेंसेस से पहले फिर टेंसेस स्टार्ट करेंगे और टेंसेस कंप्लीट पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। और ये नहीं कि 2 घंटे में हम आपको टेंसेस पढ़ा देंगे, 2.5 महीनों के टेंसेस आपको 2 घंटे में पढ़ा देंगे, इतना भी टाइम नहीं लेंगे, 2.5 महीने बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत कम टाइम में पढ़ाएंगे, लेकिन जेन्युइन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। ये नहीं कि 1 घंटे के कॉन्सेप्ट ऊपर थंबनेल में लिखेंगे कि खुद तो पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे, कभी भी नहीं आप दूसरों को भी पढ़ाओगे, लेकिन जब आप कंप्लीट सीख जाओगे। और मुझे जो लग रहा है कि 6-7 घंटे की लेक्चर्स होंगे टेंसेस पे अलग से और बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट समझ में आएगा। और अगर आप अभी तक वेबसाइट पे कोर्स में इनरोल नहीं हुए तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इनरोल हो जाना। और जो ट्यूटोरियल की वीडियो अगर आपको मेन पेज पे मिलती है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम डिटेल्स और जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर करते हैं। बाय द चांस अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, अगर वो भी आप यूज़ नहीं करते तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा। और इसके अलावा हम वेबसाइट पे भी जो अनाउंसमेंट का टैब है वहाँ पे भी हम न्यूज़ जो हमारे अपडेट्स होते हैं वो हम देते हैं। तो हमारी लेक्चर थे आज यहाँ तक। उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप हमें कमेंट करें, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।